हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं, और ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को हम ग्रैप कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में किसी तरह की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जब कभी भी आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप बहुत ही इजीली इनसे कनेक्ट हो सकते हो, वाइब्स के थ्रू, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, टेलीपैथिकली एंड ऑल्सो ड्रीम्स के थ्रू, सबकॉन्शियस वेज में आप इनसे बहुत ही इमीडिएट लेवल्स पर कनेक्ट हो जाते हो गाइस। तो अगर आप आज के दिन में एक ऐसी एनर्जी सेंस कर रहे हो कि ऑल ऑफ अ सडन आपको अगर आपके पर्सन की याद आ रही है, या फिर ये जो भी पर्सन है, जैसे कि अगर इनके साथ आपका एक लव या रोमांटिक कनेक्शन रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप रही है, इवन ये अगर आपके एक्स भी रहे हैं, लेकिन ये आपके ट्विन फ्लेम है। कहने का ये मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन ये आपके हैं, और इनके साथ आपका जैसा भी कनेक्शन रहा होगा, अगर ये आपसे सेपरेशन में है, तो ज़रूर यहाँ पर एक कनेक्टिविटी आप अपने पर्सन के थ्रू आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स महसूस कर रहे होंगे गाइस। वजह यही है कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने भी वो कनेक्टिविटी फील की, या तो ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, या फिर आप कनेक्ट होना चाहते हो। तो यहाँ पर जो वो अर्ज है, या एक तरह की कनेक्टिविटी की जो डिमांड है, उसके चलते शायद आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो। वजह ऐसी भी हो सकती है कि आप अगर अपनी लाइफ में एक बोर्डम सेंस कर रहे हो, जो कि हमने आज आपकी एनर्जी देखी थी, तो यस, अगर उसके चलते आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को याद कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, फाइन, तो ये शायद आपने फील इनकी तरफ भेजा, और ये भी उसी वाइब में आने लगे, इसलिए इनकी जो एनर्जी है वो आज ग्रैब हुई है। तो ये आपको एक ट्रेजर की तरह ऑलरेडी कहीं प्रिजर्व करके, कहीं सेव करके रखते हैं। आपके साथ जितने भी इन्होंने यादें बनाई हैं, जैसे कि आपने एक अच्छा खासा टाइम इनके साथ स्पेंड किया होगा, जो हम बबल फेज की आज बात कर रहे थे एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो ऐसे जितने भी लम्हे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे होंगे। एक सपने को आपने जिया होगा, और अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में आए थे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। एक तरह का अगर ग्रुप वहाँ पर था गाइस, तो हो सकता है आपने एक अच्छा खासा टाइम इस तरह से क्रिएट किया था कि एक ड्रीम वर्ल्ड हम जिसको कहेंगे, हो सकता है वो लोग आपसे जलते थे, या फिर अगर उन लोगों ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके दोनों के बीच में क्रिएट की हैं, जैसे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, सर्कल होता है, वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो अगर कंपनी लेवल पर कॉलीग्स के बीच में अगर आप लोग एक एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में थे, तो हो सकता है उन लोगों ने भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की होंगी। इस तरह से भी बिगड़ सकता है बहुत सारे लोगों का रिश्ता यहाँ पर। आप लोगों के साथ जिस तरह से भी आज का ये जो शिफ्ट है रेजोनेट करता है, उसी तरह से आप एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा इस। बट मैं यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी सेंस कर रही हूँ कि या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल यू नो टैलेंट शेयर करते हो, जैसे कि इनका और आपका सेम टैलेंट है, और उस टैलेंट के थ्रू अगर आप वापस से इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो वो एक ज़रूर वजह बन सकती है यहाँ पर। कहने का ये मतलब है कि मान लो अगर आप दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर कभी वर्क करते थे, या फिर अगर आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो वो एक रीज़न बन जाएगा यहाँ पर दोबारा से आप दोनों की एक यूनियन होने का। ठीक है? अगर नहीं, तो आप दोनों का कोई म्यूचुअल ज़रूर टैलेंट होगा, जिसके चलते आप दोबारा से कनेक्ट होने वाले हो यहाँ पर।
तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन अधूरी रह चुकी होंगी, कुछ बातें अनकही, या फिर यू नो कुछ प्रोजेक्ट्स भी अगर अनफिनिश्ड रह चुके थे, तो शायद आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को दोबारा से रिज्यूम करना चाहते हैं, दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आना चाहते हैं। बट हो सकता है जब आपका 3D फ्रंट पर कोई एक रिस्पॉन्स इन्हें आता नहीं है, तो ये शायद खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते होंगे। मतलब ये आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जीज में देखते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको हाई प्रिस्टेस वाली भी एनर्जीज में देखते हैं। मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, ये समझ नहीं पाते। कभी कभी आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या काम एनर्जीज में नज़र आते होंगे, बट एट द सेम टाइम आप इनके सामने बहुत ज़्यादा कोल्ड भी बिहेव करते होंगे, कि जैसे कि आप इमोशनली इनसे बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं हो, यू नो। तो आपके पर्सन 100% यहाँ पर कंफ्यूज्ड होते होंगे गाइस, और जिसके चलते ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखना भी चाह रहे हो, तो ये शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। इनके हाथ में एक एक्शन है अभी, ये चाहे तो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वाइब। अगर आपने इनको याद किया था और वही याद इन तक पहुँची है, तो ये सेंस कर रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। बट फिर ये सोचकर रुक जाते होंगे कि पता नहीं ये सिर्फ़ मैं ही ऐसा फ़ील कर रहा होऊँगा या कर रही होंगी। तो ऐसी सोच भी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो लव मैं देख रही हूँ, वो पैशन देख रही हूँ, वो एक वर्थ को समझने वाली बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू को जानते हैं, आपकी वर्थ को समझते हैं, और ये इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करना ज़रूर चाहेंगे अगर इनको मौका मिलता है तो। बहुत लोगों की यहाँ पर कंप्लीटली एक सेपरेशन ही हो चुकी होगी। अब वापस से आपके पास एक दूसरे की लाइफ में आने का कोई बहाना नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आप लोगों का दोबारा से कनेक्टिविटी में आ पाना। शायद इतना आसान नहीं होगा। फाइन। तो आपके पर्सन शायद फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। मे बी दे आर वेटिंग टू सी योर एक्शन फर्स्ट। अगर आप कोई एक्शन दिखाते हो, तो ये तो कनेक्ट होंगे ही आपसे। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दोबारा से शुरू हो सकती हैं कि आप दोनों या तो म्यूचुअल टैलेंट्स पर एक दूसरे के साथ दोबारा से वर्क करने लगोगे, या फिर सेम काम आप लोग करते हो, एक ही तरह का जॉब करते हो, तो शायद वहाँ से कनेक्टिविटी होने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, तभी इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर ग्रैब हुई हैं गाइज़, जो कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि ये आपको याद कर रहे हैं। वो हैप्पी टाइम ये याद कर रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल समय आप लोगों ने बिताया था। और अगर सेम वाइब आपकी भी चल रही है, तो आप भी इन्हें मिस कर रहे हो। तो ये एक साइन होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेविंग्स में बने हुए हो गाइस, और एक दूसरे को डिजायर कर रहे हो, एक दूसरे को वापस से देखना चाहते हो। तो यूनिवर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिएट कर सकता है। एक कॉस्मिक प्लान मैं कहूँगी, कि बहुत लंबा सेपरेशन आप दोनों का यहाँ पर चल रहा है, और आपने एक डिज़ायर लगा कर रखी है यूनिवर्स से कि मैं इस पर्सन को दोबारा से अपनी लाइफ में देखना चाहती हूँ, या फिर एटलीस्ट ये पर्सन अगर मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैं आपको एग्जैक्टली बता रही थी। दिस पर्सन गिव्स यू दैट स्ट्रेंथ, दैट सपोर्ट। एक ऐसी एनर्जी देते हैं ये आपको कि कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ आप कॉन्कर कर जाते होंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है गाइस कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, और ट्विन फ्लेम आर द सेम सोल। फाइन। तो शायद इस वजह से आप इन्हें याद कर रहे होंगे, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं गाइस, ये हम देखते हैं। द सन, द एम्परर, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो एक चीज़ यहाँ पर जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आपने या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, या फिर इन पर से आपने उम्मीद लगाना छोड़ दिया होगा। आप अपनी लाइफ की किसी डायरेक्शन पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, एंड यू गाइज आर हैप्पी।
लेकिन आज की एनर्जीज़ के चलते अगर आप एक डिससैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, अगर वो आपको इनफ नहीं लग रही हैं या फिर ऐसा लगता है कि कुछ कमी है और कुछ एक डिसकंटेनमेंट, बोर्डम या फिर ऐसा कह सकती हो ना कि मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ में वो ज़ील नहीं है। एक किक की ज़रूरत है, एक वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कहीं पर आप स्टक हो गए हो। जब आप ऐसा महसूस कर रहे हो गाइज़, तो शायद आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को याद कर रहे होंगे, क्योंकि यही वो एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पैटर्न से ब्रेक थ्रू करवाया होगा हर बार। अगर आप लिटरली इनसे जाकर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करते हो, तो वो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व हो जाती होगी। भले ही इनके कुछ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इनसे जाकर वो शेयर कर रहे हो, इवन पॉइंट बता भी रहे हो, तब भी इनकी वो एक ऐसी ब्लेसिंग्स मैं कह सकती हूँ, या फिर आप दोनों का एक-दूसरे की लाइफ़ में रहना ही एक ब्लेसिंग्स कह सकती हूँ मैं। तो उस ब्लेसिंग्स के चलते जब ये आपकी प्रॉब्लम सुन भी लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाती होंगी, एंड जस्ट लाइक दैट इनके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहते हो कि आप दोनों एक-दूसरे को हील करते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, और एक-दूसरे के लिए अच्छा चाहते हो। और अगर ऐसा ये कनेक्शन नहीं है, तो ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर ऐसी आप चीज़ें यहाँ पर नहीं सेंस कर रहे हो, जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी पॉइंट्स या ट्रेट्स बता रही हूँ, अगर आपके पर्सन यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए प्रोटेक्टिव नहीं है या फिर आपके लिए अच्छा विश नहीं करते हैं, तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है ही नहीं। क्योंकि हर डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को प्रोटेक्ट करता है, उनके लिए अच्छा चाहता है, उनको लाइफ में ग्रो होता हुआ देखना चाहता है, ग्रजेस नहीं होल्ड करके रखता, टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस पर्सन में देखते हो, तो देन ही इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। फाइन, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि कार्मिक पर्सन को आप ट्विन फ्लेम से रेजोनेट कर लेते हो। वजह ऐसी हो सकती है क्योंकि वो जो कनेक्शंस होते हैं कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम, वो दिखने में सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सेम पैटर्न में चलती हैं। लेकिन इट रियली डज़न्ट मीन दैट कि आप डिवाइन मैस्कुलिन को अपने कार्मिक पार्टनर के साथ कंपेयर कर सकें, क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है आपके लिए, हीलिंग देती है आपको। एक पेन रहता है ज़रूर, कि आप दोनों एक नहीं हो सकते, इस बात का दुःख हमेशा रहता है। लेकिन जब भी आप इस पर्सन की तरफ कम बैक करते हो, तो वो एक सुकून आपको ज़रूर महसूस होगा, वो ब्लिस, वो एक ठंडक, वो आपको ज़रूर महसूस होती ही होती है। अगर ये नहीं हो रही है, सिर्फ़ पेन ही आपको महसूस हो रहा है, तो देन दिस पर्सन इज़ नॉट योर डिवाइन मैस्कुलिन। ये आप जान लें गाइस, जितने लोग भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं, वो हर बार कन्फ्यूज़्ड हो जाते होंगे। पता नहीं कर पाते कि कौन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, कौन आपके कार्मिक हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आप मुझसे सेशन ज़रूर ले सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको क्लियर करके बता सकती हूँ कि आपके पर्सन क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं या नहीं है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है टू कंप्लीट समथिंग। आपकी भी लाइफ में कुछ आधी अधूरी चीज़ें हैं, इस पर्सन के साथ भी हो सकती हैं या फिर जनरली भी हो सकती हैं। तो आप शायद इस पर्सन की एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हो, एंड यू गाइज रियली वांट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन अगेन। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, और शायद आप इवन इनसे अगर टेलीपैथिक लेवल्स पर कनेक्ट कर भी पा रहे हो, तो वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी आप महसूस कर रहे होंगे। आप ये भी सोचते होंगे कि मैं क्यों हर बार इस पर्सन की तरफ लौटती हूँ। तो वजह यही है कि आपको इनकी एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको किसी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए इनकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और आप आज सारी दुनिया से डिटैच्ड होना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आप एक कनेक्टिविटी में आना चाहते हो। तो वो कहते हैं ना, वो होम कमिंग बैक वाला सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है कि आप वापस से इस पर्सन में अपना वो होम देख रहे हो कि जब इंसान पूरी दुनिया से थक जाता है, तो वो कहाँ लौटता है? अपने घर लौटता है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आप इनकी तरफ लौटना चाहते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनर्जी कनेक्टिविटी, तो यस गाइस, आप इनके पास लौटना चाह रहे हो, और यही वजह है कि आपके पर्सन भी सोल लेवल पर आपसे एक वो रेसिप्रोकेशन दिखा पा रहे होंगे।
ये भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन 3D फ्रंट पर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन नहीं पा रहा है, तो शायद आपके पर्सन आपके किसी साइन का इंतज़ार करेंगे। पहले यहाँ पर आप पहले यहाँ पर आपके पर्सन चाहेंगे कि आप एक्शन रखें, उसके बाद ही ये कुछ आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर पाएँगे। तो ये देख रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है गाइस, तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, द हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो गाइस यहाँ पर एक सोल सर्चिंग ज़रूर आप दोनों सेंस करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इवन खुद से भी अगर पूछने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाई आई एम ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू दिस पर्सन, तो आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको इनकी एनर्जीज की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए आप बार बार इनकी तरफ लौटते हो। और ये पर्सन शायद इस बात के लिए अवेटेड हैं कि आपकी तरफ ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि ये आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और इनके ड्रीम्स आपके लिए क्यों बनते जा रहे हैं। मतलब कोई डिज़ायर भी आपके पर्सन के दिल में बिल्टअप हो रही है, तो ऑल ऑफ अ सडन बिल्टअप हो रही होगी। बट 3D लेवल पर अभी भी कुछ भी यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा होगा आप दोनों ही को। तो जब ये क्यूरियोसिटी इनके अंदर बढ़ती जाएगी कि व्हाई दे आर फीलिंग फॉर यू अगेन एंड व्हाई दे आर फॉलोइंग फॉर यू अगेन, तो तब ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक सडन वेज पर इनका एक्शन आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप कोई एक्शन नहीं रख रहे हो यहाँ पर, तो आपके पर्सन ज़रूर कम बैक करेंगे। ये कोई एक्शन इस तरह से ले सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर आप इनका कोई साइन देख सकते हो, या ये लिटरली आपको इनवाइट कर सकते हैं 3D फ्रंट पर कहीं मिलने के लिए, या फिर एक कम्युनिकेशन भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है गाइस। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इवेंचुअली इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, जो कि हमने आज देखा था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि फ्यूचर की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इस मीटिंग के बाद एक फ्यूचर डिसाइड होगा आपका, या फिर इस रीयूनियन के बाद एक फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। रीयूनियन इवन कम्युनिकेशन को भी लेकर हो सकता है। मतलब रीयूनियन का मतलब है ये है कि रिकंसिलिएशन। और जब आप अपने पर्सन से काफ़ी टाइम तक एक सेपरेशन में रहे हो, नो कांटेक्ट में रहे हो, जब ये आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, तो उसको भी हम रीयूनियन ही कहेंगे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ले सकते हो गाइस कि या तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, या फिर लिटरली एक रीच आउट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों ही फॉर्म्स में अ, ये जो मीटिंग है, या ये जो एक रीयूनियन है, वो आपके फ्यूचर पर इम्पैक्ट डाल सकती है। मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर, कि इवेंचुअली आप लोग या तो एक दूसरे के साथ वो फ्यूचर डिज़ाइन कर सकोगे। अगर एक दूसरे के साथ नहीं, तो आप अपने फ्यूचर, इंडिविजुअल फ्यूचर्स की तरफ बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ पाओगे एक दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लोग एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। तो उस एनर्जी को अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है, तो ये सारी एनर्जीज आप बहुत ही इजीली समझ लोगे गाइस। तो ये मेरा कहना है। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और पिन कमेंट से भी मिल जाएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।